जूम एंड ग्रूम अकेडमी के संचालक गौरव वर्मा से शीला ठाकुर की सीधी बात। वो हैं गौरव वर्मा जी। गौरव जी ने यहाँ आके एक बहुत ही अच्छे कार्य को अंजाम दिया है, जो उनसे बातचीत करने के दौरान आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी इस नृत्य कला को घर घर तक पहुंचा रहे हैं वो, और किस तरह से वो एक फिज़िकल फिटनेस के बारे में भी आपको बताएंगे। जो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधे गौरव जी से ही आपकी बात करवाऊंगी। तो आप हमारे पीछे देख सकते हो, एक बैनर है बहुत प्यारा सा, जिसका नाम है जूम एंड ग्रूम। ये पुलिस लाइन धर्मशाला में अवेलेबल है, जो ईजिली किसी को भी डिफ़िकल्टी नहीं है, आराम से इसे ढूंढ सकते हो आप। ये अंत में बातें होंगी सारी। अभी मैं सीधे आपकी गौरव जी से बात करवाती हूँ। तो नमस्कार गौरव जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर खैर हम लोगों को तो ये काम ही है कि जो अच्छे कलाकार हैं उनसे मिलें, जो कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के हित के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो सर मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे कि आपने किस तरह से, मतलब आप कितने साल के थे जब से आपने ये काम शुरू किया, और क्या आपका मोटिव रहा, और क्या आप सोच लेके आगे चलते हो? मैं बचपन से मेरा था पैशन स्टार्टिंग से डांस में। तो मैं खुद से डांस करता था पहले। यू कैन से इट्स गॉड गिफ्ट। तो मैंने बचपन में ही डांस स्टार्ट किया अपना। बट मैंने जो सिखाना है, मतलब ट्रेनिंग देना शुरू किया, वो 2009 में शुरू किया एज ए डांस टीचर इन स्कूल्स। तो खुद से ही मतलब क्रिएटिविटी करता था और बच्चों को सिखाने के लिए नए सॉन्ग्स पे न्यू स्टेप्स कोरी करता था। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग भी की है डांस में, विशारद किया हुआ मैंने। विशारद इन कथक फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। तो ऐसे धीरे धीरे मैं अपने फील्ड में आगे मतलब कोशिश करता रहा। मैं जुम्बा ट्रेनर हूँ। आई एम लाइसेंस जुम्बा ट्रेनर इन धर्मशाला। आई कैन से प्राउडली दिस थिंग। तो अगर फिटनेस की क्लास की बात करें तो आई कैन से कि प्रॉपर फिटनेस क्लास आपको यहाँ मिलेगी, मेरे पास मिलेगी, और प्रॉपर नॉलेज के साथ मिलेगी। तो गौरव जी मैं ये सोचूंगी, मेरे मन में ये आ रहा है कि आपने धर्मशाला ही डेस्टिनेशन क्यों चुना, या इसके पहले भी आप कहीं और काम करते थे? जी मैं पहले डलहौजी में था, मैं एज ए डांस टीचर बोर्डिंग स्कूल में। तो हमें हिमाचल से, ये पहाड़ों से इतना लगाव हो गया, तो मतलब हमने वहाँ से यहाँ स्विच कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। और यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे लोग हैं, और यहाँ का बड़ा एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है। तो मैं यहाँ पे अपना शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे स्टूडियो अपना स्टार्ट किया और चला रहा हूँ अभी साथ में। तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हुसन पहाड़ा ना, है ना? तो आपको ये चीज़ भी अट्रैक्ट कर गई सर। तो सर अच्छी बात है कि आप यहाँ आए हैं और कुछ अच्छा सिखाएंगे। तो सर मैं चाहूँगी कि आप क्या क्या सिखाते हैं, जो आजकल की जनरेशन, आपको पता है ये हिप हॉप, ये इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में। आपका क्या क्या मोटिव है? कुछ फोक को लेके भी है, कथक, क्लासिकल, जैसे और भी बहुत तरह के नृत्य हैं जो आप मुझसे ज़्यादा सर आप खुद क्लैरिफाई कर सकते हो। यस मैम, देखो मॉडर्नेंसी तो हर एक चीज़ में रहती है, चाहे वो आपका ड्रेसअप है, चाहे वो आपका मतलब कुछ भी आप सीख रहे हो, म्यूज़िक सीख रहे हो, डांस सीख रहे हो। हर एक होता है कि मैं न्यू जो मॉडर्न स्टाइल चल रहा है उसमें वो फॉर्म सीखूं मैं। तो सेम इन डांस, बॉलीवुड है, हिप हॉप है, राइट, कंटेम्प्रेरी डांस है, तो वो सब भी सिखाते हैं हम। भंगड़ा तो है ही है, भंगड़ा फोक, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब। तो जो पंजाबी भंगड़ा फोक है हमारा वो, और यहाँ का नाटी है, कल्चर जो होता है हमारा बहुत प्यारा होता है हर एक स्टेट का। तो वो सब प्रमोट करते हैं हम, उसको भी हम सिखाते हैं, सारी फॉर्म सिखाई जाती है यहाँ पे। तो वो ये रहता है। क्लासिकल में जैसे आप बात की आपने, तो उसमें कथक में है, भरतनाट्यम है, उसके बेसिक स्टेप्स, और कथक में तो मैंने विशारद किया हुआ, तो कथक क्लासेस भी यहाँ चलती हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगी गौरव जी आपको। देखिए, मुझे लगता है सीखने का शौक़ हर किसी को होता है। मुझे लग रहा है आजकल 70, 80, 90% लोगों को है। तो सर गौरव सर मैं ये पूछूंगी कि कुछ ऐसे घरों के बच्चे भी होते हैं जो सीखना तो चाहते हैं लेकिन इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि सम टाइम, तो उनकी जो कलाएं हैं वो कलाकारी कहते हैं ना, दब के रह जाती हैं। तो मैं आपसे क्या उम्मीद कर सकती हूँ कि आप ऐसे बच्चों को भी आगे लेके आएंगे, या वो जितना आपको पे कर सकें तो आप क्या उतने में भी एडजस्टमेंट करेंगे? क्या जो आपने एक निर्धारित किया है मूल्य, उसके आधार पे ही कार्य करेंगे? तो मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके, क्योंकि एक कलाकार है, और जो कलाकार है मुझे इतना पता है कि बड़ा भावुक और सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर बताएं मुझे। जी मैम, जैसे आपने बात की, अभी हमने मैक्सिमस में स्टार्ट किया हुआ है बच्चों का। हम हर महीने करवाते हैं, टैलेंट हंट होता है हमारा बच्चों का, उसमें डांस और मॉडलिंग दोनों रहते हैं।
तो हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाए जिनको आसपास मतलब दूर जाना पड़ता है यहाँ से, मतलब आसपास कुछ ऐसा नहीं मिल पाता है। तो उसमें क्या रहता है, जैसे कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है तो बच्चे मेरे पास आते भी हैं, सर हमारे मतलब हम ग्रूम करना है हमें, या स्टेप्स नहीं समझ आ रहे, तो उनके लिए मैं मतलब 1-2 दिन के लिए चार्ज नहीं करता हूँ। 2-3 दिन जैसे बच्चा प्रैक्टिस के लिए आया, 4 दिन के लिए आया, तो उसमें मैं चार्ज नहीं करता हूँ। तो यही रहता है कि बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है या कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ सीखना है, टेक्निकल चीज़ें मतलब पूछनी है, सीखनी है, देन दे ऑलवेज़ वेलकम। बट हाँ, जो जितना वो पे कर पाते हैं वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा यही मोटिव है कि बच्चों को सबको जितना उनके पास उनकी पॉकेट अलाउ करती है उस अकॉर्डिंग भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। बट जो हमारा जो क्राइटेरिया वो तो एक ग्राफ जो बना है वो तो है ही है। सर अच्छी बात है कि मैं जानती हूँ कि जो एक कोरियोग्राफर है वो भी एक फैमिली वाला है ना, तो कहते हैं ना घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्यों, है ना। तो सर अच्छी बात है कि आपके दिल में इतना सॉफ्ट कॉर्नर, इतना सोचते हैं, और धीरे धीरे मैं तो चाहती हूँ आप खूब राइज करें। और सर मुझे बताएं कि आपकी एकेडमी धर्मशाला में कहाँ कहाँ है। एक तो ये मैंने जैसे जूम एंड ग्रूम का बता दिया कि पुलिस लाइन धर्मशाला है ना, नियर पुलिस ग्राउंड, और सेकेंडली दूसरी कहाँ है, और भविष्य में आपकी क्या क्या सोच है, तो आप ये ज़रूर बताएं, और ख़ुद ही बताएं कि अगर आपसे मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं, है ना। और जो भी आपका फ़ोन नंबर हो या कुछ भी हो तो वो आप अपने इंटरव्यू के ज़रिए आप सब अपने दर्शकों को आज बता सकते हैं। मैं मेरा जैसे अभी यहाँ पे पुलिस लाइन में है, बट कुछ लोगों को यहाँ दूर पड़ता है, तो इसलिए हमने श्याम नगर में भी एक जिम, वहाँ लवायंस डैन जिम है, वहाँ के उसके नीचे हॉल पे सेटअप की है, जो कि जिम वाला जो मेरा फ्रेंड है उनके साथ मिलके हमने की है। तो वहाँ भी हमारा स्टूडियो है, वहाँ जुम्मा क्लास चलती है, वहाँ डांस क्लास भी शुरू करेंगे, बच्चों का बैच शुरू करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि जिनको मतलब लोगों को सिटी के सेंटर के बीच में मतलब अप्रोचेबल हो, उसके लिए हम कर रहे हैं, ये एफर्ट्स कर रहे हैं। बट अभी टीम वर्क करेंगे आगे, और 1-2 जगह सोच रहे हैं, जैसे उधर योल साइड है, उधर भी कोई मतलब अकेडमी नहीं है, तो ट्राई कर रहे हैं कि उस तरफ भी खोला जाए। तो मेनली ये है कि हमारा मोटो ये है कि लोगों को एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी लाइफ दी जाए विद जुम्बा क्लास एंड फिटनेस क्लासेस। तो यही है मोटो कि जैसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बच्चों को, ऑलरेडी हम मैक्सिमस में करवाते हैं, हर महीने शो करवाते हैं। तो वो यही है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म जो दिया हमने उसके थ्रू वो अपने आप ग्रूम कर पाएँ और अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल को और बिल्डअप कर पाएँ। तो यही है हमारा कोशिश कि सबको प्लेटफॉर्म मिले और सबको इक्वल मतलब ट्रीटमेंट, मतलब जो ट्रीट हो वो सबको सेम लगे कि हाँ हमने अच्छा शो परफॉर्म किया, सबको सर्टिफिकेट मेडल दिया जाए। तो हमारा यही रहता है मेन मोटिव। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे गौरव जी हुनर अपना अपना स्वर सागर म्यूज़िक एकेडमी अपने गग्गल और कांगड़ा में भी है, तो वहाँ भी एज ए जजेस इन्होंने परफॉर्म किया और बड़ी अच्छी जजमेंट रही वहाँ पे। और ये एज ए जजेस जाते ही रहते हैं, इनको काफ़ी शोज़ होते हैं। तो अभी जैसे धर्मशाला मैक्सिमस मॉल में भी इन्होंने किया, और इनके जो हैं वो इवेंट चले ही रहते हैं। तो जैसे इस इंटरव्यू के दौरान जहाँ जहाँ भी ये अपने रखा करेंगे इवेंट, सो मैं आपको बताती रहूँगी। तो ये थे हमारे गौरव वर्मा जी जो आपको जानकारी दे दी। तो आप लोगों को उनका इंटरव्यू, आप उनके साथ बातचीत करके और उनके थॉट्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं। और जाते जाते फिर से गौरव जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो कुछ जनता को कहें, और ताकि वो भी अपनी एकेडमी की साइड अट्रैक्ट हों और एक अच्छा स्वास्थ्य पाएं और अपने बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य दें। मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि देखो आज के टाइम में स्ट्रेस सबको है, टेंशन सबको है, किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को अपने फ्यूचर को लेके स्ट्रेस होता है, किसी को बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में, इंसान की लाइफ किसी स्मूथ नहीं है। तो क्या है, डांस जो है और म्यूज़िक जो है दिस इज़ लाइक थेरेपी। तो मैं चाहता हूँ कि सबको डांस क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, एटलीस्ट अपने आप को 1 घंटा ज़रूर देना चाहिए पूरे दिन में। गिव 1 आवर योर सेल्फ। उससे क्या रहता है, आप फ्रेश रहोगे, आपका जितना भी स्ट्रेस है वो एक यू कैन से कि स्ट्रेस बस्टर होता है डांस क्लास जो होता है, या म्यूज़िक क्लास। आप संगीत सुनते हो या डांस करते हो तो उसमें अपने आप सब कुछ भूल के अपने आप को टाइम देते हो। तो बेसिकली क्या है कि आप लोग आओ, ज्वाइन करो क्लासेस पुलिस लाइन धर्मशाला में। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, या अभी बोल भी सकता हूँ, जैसे मतलब कॉन्टैक्ट नंबर 7888306910 है मेरा नंबर। तो आप जुड़े रहिए, कुछ भी आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना अच्छा इंटरव्यू किया, और हम जुड़े रहेंगे, इसके माध्यम से जुड़े रहेंगे, जैसे आप लोगों को अवेयर करते रहेंगे फिटनेस के लिए, डांस क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।